नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वीडियो 21 पर। दोस्तों देखिए, यूपी वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए एक और नई अपडेट अभी अभी सरकार की ओर से जारी की गई है और यूपी के वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। देखिए, यूपी में जितने भी पेंशन धारक पिछले 3 महीने की पेंशन की राशि का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यूपी प्रीदाड़ा विधवा विकलांग पेंशन इंतजार खत्म। अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीने की पेंशन सबको मिलना शुरू। आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पिछले 3 महीने के साथ साथ अब आपको जुलाई महीने की भी पेंशन राशि मिलेगी। यानी कि अब आपको 3 महीने का नहीं बल्कि 4 महीने का पेंशन राशि एक साथ मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं, यूपी में बहुत सारे लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो चुका है। किसी किसी को मिला है तो किसी किसी को 4,500 रुपए मिला है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर आज कितने जिलों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। किनको 3,000 रुपए मिलेगा, किनको 4,500 रुपए मिलेगा। यदि आप भी यूपी के निवासी हैं, पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन की राशि आपको नहीं मिला है, पेंशन की राशि का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। दोस्तों, यूपी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी किया है और इसी के साथ आप लोग नीचे भी ध्यान दीजिए। लिखा है, इन जिलों में मिली बड़ी सौगात। दोस्तों, इन जिलों की लाभार्थियों को बहुत ही बड़ी सौगात मिल चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि यूपी के किन जिलों को बड़ी सौगात मिली है और किन जिलों में लाभार्थियों को पेंशन की राशि मिलना शुरू हो चुका है। नीचे देख सकते हैं, यहां पर लिखा है, उत्तर प्रदेश में पेंशन अप्रैल, मई और जून 2026 की तिमाही वाली जो पेंशन की राशि है। वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार अभी भी लाखों लाभार्थी कर रहे हैं और वही दिव्यांग और विधवा पेंशन का भी भुगतान कई जिलों में शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में राशि नहीं पहुंची है। आप एक का काम नहीं कर सकते हैं। इसी के वजह से सरकार के द्वारा जो पैसा डाला जाता है, आपको होल्ड करके रख दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो पैसा आपको होल्ड करके रखा जाता है, अगर आप फिर में आने वाला टाइम में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा लेते हैं, वही पैसा आपको जोड़ के सरकार की तरफ से दे दिया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा कुछ टाइम लगा देते हैं दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने में, तो आपका नाम मतलब सूची से हटा दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, मैं बता दूं कि जो भी यूपी में वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और मतलब विधवा पेंशन है, दोस्तों उनकी जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो मैं बता दूं 1,06,00,000 है। जी हां दोस्तों, जो भी पेंशन धारक है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, मतलब कि वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन 1,06,00,000 मतलब महिला और पुरुष दोनों मिलाकर है, जिसमें दोस्तों सिर्फ आधा से अधिक मतलब कि 67 से 68 लाख सिर्फ वृद्धा पेंशन धारक है, जो महिला और पुरुष दोनों हैं, जिनका उम्र 60 साल हो चुका है। मतलब कि दोस्तों, सरकार के द्वारा जो पैसा डाला जाता है, सबसे पहले आपको वृद्धा पेंशन मतलब कि सबसे पहले आपको दोस्तों विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का सरकार की तरफ से पैसा डाला जाता है। तब उसके बाद आपको जो भी वृद्धा पेंशन है दोस्तों, उसका पैसा डाला जाएगा। लेकिन दोस्तों, सरकार के बड़ा धमाका, 9 नए नियम लागू, पेंशन बढ़ोतरी तक बकाया पेंशन एरियर। साथियों, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, सभी राज्यों में साथियों यहाँ पर महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है वह भेज दिए गए हैं। पेंशन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सत्यापन, डीबीटी, ई-केवाईसी, बैंक खाते और पात्रता से जुड़े नियमों पर साथियों जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि पात्र पेंशन धारकों को समय पर पैसा मिले और गलत या फिर अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जाए और उनकी पेंशन को बंद किया जाए। साथ ही लंबित मामलों, बकाया पेंशन, रुकी हुई पेंशन की भी जांच कर पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार भुगतान करने पर साथियों जोर दिया जा रहा है। हाँ दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं,
आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, उसकी जानकारी आपके साथ शेयर की जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर आप अप्रैल, मई और जून के वृद्धा पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो यह अपडेट आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है विभागीय देरी का कारण? क्या है? कब मिलेगा पैसा? क्या 1,000 रुपये मिलेगा या 1,500 रुपये मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा तो कब से मिलेगा? और आखिर 1,500 रुपये मिलने के पीछे का आनाकानी सरकार क्यों कर रही है? क्या एक बार बातें होके फिर सरकार मुड़ रही है? तो नहीं, बातें होके सरकार मुड़ नहीं रही है। यूपी में वृद्धा पेंशन योजना 1,500 रुपये ही हो गया है। वृद्धा पेंशन ही नहीं दोस्तों, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन यानी जो भी सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशन आ रहा है वह कर 500 रुपये ही हो गया है। लेकिन अभी फिलहाल वह नहीं। आप कहिएगा क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी सरकार जो है वह चाहती है कि योजना का लाभ तब दें जब योजना का लाभ ले सरकार लोग, और वह याद रखें और वोट हमको करें, क्योंकि योजना के लाभ लेने के बाद सरकार पर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ता है। बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ने के बाद सरकार चाहती कि जब इतना वित्तीय बोझ पड़ रहा है तो हम जीत के आवे हैं, ना हमारा नाम हो, हम जीत के आए। यह नहीं कि जैसे वोट दे भी दिए और 6 महीना के बाद चुनाव है लोग बिसर जाते हैं। बिहार में देखिए क्या हुआ, चुनाव के ठीक पहले वृद्धा पेंशन बढ़ा, यानी कि 1 महीना पहले वृद्धा पेंशन बढ़ा, यानी कि जैसे ही उधर नोटिफिकेशन जारी हो गया वृद्धा पेंशन बढ़ने का घोषणा हो गया, लेकिन दिया नहीं। बिहार सरकार में दिया नहीं। दिया कब? जब माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा हो रही थी तो उसके बाद उसी सभा में एक रिमोट के माध्यम से क्लिक हुआ और सभी के खाते में 11,100 चला गया। पहले 600 रुपये मिलता था बिहार में, समझ गए? 1,100 रुपये चला गया टकाटक, और उसके बाद सारे लोगों ने वोट किया। एक फिर देखिए, बिहार में ही बात करते हैं। जीविका का पहले से जीविका के लिए कुछ नहीं दिया सरकार, और जब चुनाव आ गया, जब चुनावी सभाएं होने लगी। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।